ॐ आदिविदुषे कपिलाय नमः। ॐ नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने। ॐ शतशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम् नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योग समं बलम्। ॐ गदावविष्यामि विशुद्धसत्तो वितर्कशून्यं गतरागमन्यु मानुषदिवैर्वसुभिश्चयोरथा स्तेनाभिहीनः सुमना भवामि। सङ्गृह्य चेतो विषये निपाति सदैकतानां स्मृतिसाधनेन स्वान्तं प्रसन्नं च सदेक्षमाणा वदा सुधीरः सुमना भवामि। अर्थान्निहिते करणे समस्ते आनन्दभावः परमो विभाति तत्रावधानेन सुखी कदाहम् अदुःखशोकः सुमना भवामि। विवेकदृष्ट्या निहते विमोहे निहत्य रागं च समूलघातम् निरुद्धचित्तं यजनीशमाणं त्रितापशून्य पुरुषो भवामि। आसन स्थिर कर प्रतिदिन की तरह ध्यान के गहरे में उतरने की उद्देश्य पूरे शरीर को स्थिर कर, कि शरीर का पता ही न चले, इतना स्थिर कर। स्थिर सुखम आसन, अपने रीढ़ को सीधी कर, उस पर सिर स्थिर कर, दोनों हाथों को बिल्कुल स्थिर और ढीला छोड़, विशेष करके दोनों पैर और दोनों हाथों। पैर में कोई हलन चलन ना हो और दोनों हाथों में भी कोई चंचलता ना, स्थिर और शिथिल। तो श्वास प्रश्वास के साथ अपने शरीर को सर्वप्रथम स्थिरता और उस स्थिरता को बराबर बनाए रखने के उद्देश्य से शिथिल
शिथिलता जो है आसन सिद्धि की उपाय। आसन स्थिर, और स्थिरता के साथ साथ यदि आप अपने शरीर को शिथिल छोड़ते जा रहे हैं तो वो स्थिर आसन सिद्ध होता जाता है। तो श्वास लेकर, श्वास लेते ही स्मरण करें शरीर की स्थिरता। श्वास धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, उस छोड़ते काल में स्थिरता, स्थिति लाभ करें। अनायास स्थिरता बनी रहे। तो श्वास प्रश्वास के साथ शारीरिक स्थिरता को कुछ देर तक बनाए रखें। श्वास ले रहे हैं और सज्ञान स्वेच्छा से अपनी ही शरीर के स्थिरता को आप देख रहे हैं। ये संस्कार पड़ रहा है, ये स्थिरता की संस्कार। शांति से श्वास को ले रहे हैं, स्थिरता को अनुभव कर रहे हैं और स्थिर बनी हुई है, और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ रहे हैं, उसी स्थिरता को अनायास अनुभव कर रहे हैं। तो धीरे से आपको यह अनुभव होगा, जितना आपकी शरीर स्थिर और शिथिलता में परिणित होती रहेगी, आपको अनुभव होगा कि आपका शरीर शून्य है। अपनी ही आंख कान नाक में ऐसा लगेगा कि जैसे शून्य आकाश में बदल गया है। श्वास ले रहे हैं, अपने संपूर्ण शरीर को स्थिर शून्य देख रहे हैं। अब सारी चेतना बोध स्थान पर देखने वाला बन गया है। अब कंठ स्थित चित्त वृत्ति, विभिन्न विभिन्न वृत्तियों की जो प्रवाह चल रही है, उसे भी आप शून्य करें। इधर चित्त वृत्ति निरुद्ध हो और उसका दृष्टा के स्वरूप में स्थिति लाभ। कंठ पर लक्ष्य रखें, कंठ पर लक्ष्य रखकर केवल चित्त वृत्ति को निरोध करें। श्वास ले लें और धीरे धीरे जब श्वास को छोड़ रहे हैं, श्वास बहुत सूक्ष्म छोड़े, बहुत आहिस्ते आहिस्ते, जैसे नासिका के दोनों छिद्रों के बाहर न जाए श्वास, नासिका के नली में ही वो समाहित हो जाए। और फिर भी जैसे श्वास धीरे धीरे आप छोड़े जा रहे हैं, कंठ पर लक्ष्य रखकर मातृभाषा शून्य हो जाए। श्वास लेते ही ये स्मरण हो कि मातृभाषा शून्य करने के उद्देश्य से, चित्त वृत्ति निरोध करने के उद्देश्य से हमने श्वास लिया, और ये श्वास लेना स्मरण करा दिया कि आपको मातृभाषा को शून्य करने के उद्देश्य से आपने श्वास लिया। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, उसी मातृभाषा को शून्य देखते हुए आहिस्ते आहिस्ते सूक्ष्म और लंबी श्वास को फेंक रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते फेंक रहे हैं, लेकिन कुछ देर तक फेंक रहे हैं।
तो श्वास फेंकने की शुरुआत से और श्वास फेंकने के आखिरी तक आप अपने कंठ स्थित अनुच्चारित जिस भाषा के द्वारा आप संकल्प विकल्प करते हैं उसको सुन्न देखते। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, इसमें जो है सो राग भी है, क्षिप्त भी है, मूढ़ मोह भी है और विक्षिप्त भी है। जिन चित्त वृत्तियों को आप निरोध कर रहे हैं, कंठस्थित अनुच्चारित भाषा की सहायता से जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें रागयुक्त वृत्ति है, कुछ द्वेषयुक्त है और कुछ मोहमूलक भी उत्पन्न हो रहा है। विभिन्न विभिन्न वृत्तियों की अंबार लगी हुई है। तो आप उसे लक्ष्य करके जबड़े की स्थिरता और कंठ में भाषा शून्यता को लक्ष्य रखकर धीरे धीरे श्वास को आप फेंकें। तो वो सब एक बारगी शून्य हो जा रहा है। जब एक बारगी सब शून्य हो जा रहा है तो उस शून्यता को जो देख रहा है वो दृष्टा है। तो दृष्टा भीड़ से बिल्कुल अकेला हो जाता है। भीड़ वृत्तियों की जमावड़ा है जो कंठ स्थित विचारों की मातृभाषा को अवलंबन करके विचारों की भीड़ लगी हुई है। एक वृत्ति उत्पन्न हुई, फैली, फूट गई, फिर उससे दूसरी भिन्न वृत्ति उत्पन्न हुई, फैली और फिर अव्यक्त हो गई, संस्कार में चली गई, फिर उससे भिन्न दूसरी वृत्ति, तीसरी वृत्ति, ऐसे वृत्तियों की उत्पन्न होना, फैलना और संस्कार में चला जाना, अव्यक्त हो जाना, ये चल रही है। अब इन्हीं वृत्तियों को आप शून्य कर कंठ पर लक्ष्य रख करके पूरी श्वास ले रहे हैं और ये स्मृति के साथ धीरे धीरे श्वास को छोड़ रहे हैं कि हमारी सारी मातृभाषा शून्य हो जाए और मातृभाषा में जो दृष्टि शक्ति अब व्यय हो रही थी वह शक्ति दृष्टा के स्वरूप में स्थित है। जो मातृभाषा शून्य मातृभाषा को चित्त वृत्ति के निरोध जो जान रहा है उसी जानने में ही दृष्टा भाव तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जान कि ये कंठ स्थित वृत्तियां हैं। अब इन वृत्तियों को पतंजलि मुनि निरोध करने के लिए कह रहे हैं। उसका सूत्र है चित्त वृत्ति निरोध ही योग। अब इन वृत्तियों को हम शून्य देख रहे हैं, धीरे धीरे श्वास को फेंक रहे हैं और फेंकने की शुरुआत से और फेंकने के आखिरी तक हम पा रहे हैं, हमें दर्शन हो रहा है चित्त के वृत्तियों का निरोध और उसका दर्शन कर, जो दर्शन कर रहा है वो दृष्टा है, वो अपने स्वरूप में ही अवस्थित हो जा रहा है। इस तरह से कंठ को लक्ष्य रख करके पूरी श्वास ले लें और आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे छोड़ दें। जैसे कि कंठ स्थित श्वास जो है सो रुद्ध हो रही है और धीरे धीरे फिर भी ऐसे कंजूसी के साथ, कृपणता के साथ बहुत धीरे धीरे फेंक रहे हैं। आपको ऐसा अनुभव होगा कि हम श्वास को रुद्ध किए हुए हैं अथच बहुत धीरे धीरे श्वास निकल भी रही। तो उस रुद्ध श्वास में, रुद्ध प्राण में एक हल्की सी सुराख है जहां से श्वास निकलती चली जा रही है और तत्क्षण आप देख रहे हैं मातृभाषा एकदम नहीं। मातृभाषा को अवलंबन करके विभिन्न विभिन्न वृत्तियों की जो प्रवाह चलती रही वो आप खुद स्वज्ञान स्वेच्छा से शून्य कर और शून्य करके आप अपने स्वरूप में, दृष्टा आपकी स्वरूप में
आप उस दृष्टि स्वरूप आत्मा में स्थित होकर देख रहे हैं कि हमारे सामने जो वृत्तियों की भीड़ लगी थी, विचारों की भीड़ से हम बिल्कुल अकेले हैं, केवल। तो इसमें दृष्टा के स्वरूप में स्थिति की भी संस्कार पड़ रही है और चित्त वृत्ति के निरोध का भी। इन दोनों में आप ज्ञान पूर्वक जान कर वृत्तियों को निरोध की संस्कार बना रहे हैं और अपने स्वरूप में ठहरने की स्थिति की अभ्यास कर रहे हैं। और थोड़ा सा, बहुत थोड़े समय, कुछ श्वास रहते रहते बाहर फेंकते काल में कुछ श्वास बची हुई है, अभी आपने पूरी श्वास फेंका नहीं है, और उसी समय बहुत सूक्ष्म कर दिए, जैसे रुद्ध प्राण की तरह। और उसी में आप देख रहे हैं कि हमारा शरीर शून्य है और जिस मातृभाषा को अवलंबन करके विचारों की प्रवाह चलती रहती है वो भी शून्य है, और हम केवल देख रहे हैं एक अनंत शून्य में वृत्ति निरोध, वृत्ति शून्य आकाश में हम बिल्कुल अकेले, हम केवल देखने वाले, दिख कुछ नहीं रहा, देखना बना हुआ है। इधर वृत्ति निरोध हो रहा है और इधर तुरंत ही अपने देखने की शक्ति में समाहित हो जा रहा है। देखना बना हुआ है, दिख कुछ नहीं। तो रागयुक्त वृत्ति सुखद, द्वेषयुक्त वृत्ति दुखद और मोहयुक्त वृत्ति भय। इन तीनों वृत्तियों को निरोध कर रहे हैं आप जागृत काल में। ये जो वृत्तियों की प्रवाह चलती रहती है, ये स्वप्न है। आधी नींद आधी जागृति में ये वृत्तियां चलती रहती हैं। जब आप इसको शून्य कर दे रहे हैं तो आप संपूर्ण जाग जा रहे हैं, अपनी दृष्टि के स्वरूप में स्थित हो जा रहा है, समाहित होते जा रहा है। तो चित्त वृत्ति निरोध कर रहा है और इधर अपने स्वरूप में स्वरूपस्थ हो रहे हैं। आप दोनों को देख रहे हैं कि ये रहा चित्त वृत्ति और ये रहा मेरा स्वरूप। मैं इधर चित्त वृत्ति को निरोध कर रहा हूं। जिस शक्ति से चित्त वृत्ति पनप रही थी उसको निरोध करते ही वो शक्ति सिमट करके दृष्टा के स्वरूप में समाहित हो गई। इस तरह से बार बार अनुष्ठान का नाम अभ्यास, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। अब बोध स्थान पर एक वृत्तिता, दृष्टा भाव रूप एक वृत्तिता बनी, ये ज्ञानात्मा की धारा बना रहे। जैसे बोध स्थान पर देख रहे हैं और इस देखने के भीतर ही देखने का पता चल रहा है। श्वास ले रहे हैं, हम जो बोध स्थान पर देख रहे हैं इस देखने का पता चल रहा है। श्वास छोड़ रहे हैं, देखना बना ही हुआ है, उसका हम साक्षी हैं। श्वास प्रक्रिया वही बनी है। पहले शरीर को शून्य किया आपने, फिर वाणी को, अब बोध स्थान पर ज्ञानात्मा स्थिर कर रहा है। अगर यही स्थिरता बनी रही तो जो पातंजल योग सूत्र के व्यास हैं वो अपने व्यास भाष्य में कहते हैं, यस्मिकाग्रे चेतसि सद्भूतम अर्थ प्रद्योतयति क्षुणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि स्लथयति निरोधम अमुखं करोति स संप्रज्ञात योगेत्याख्यायते। हमारे पास दो ही योग है, एक संप्रज्ञात योग है, एक असंप्रज्ञात योग।
तो बिना संप्रज्ञात योग के अधीन किए असंप्रज्ञात योग में जाया नहीं जा सकता, कदापि जाया नहीं जा सकता। तो इसलिए ऋषि पतंजलि के सूत्र के भाष्य में व्यास जी ने कहा है कि जो एकाग्र चित्त में सद्भूतम अर्थ प्रद्योतयति, सद विषय अर्थ प्रकृष्ट रूप से जो उदित होते हैं, ये जो दृष्टा भाव है ये सत और प्रकृष्ट रूप से उदित हो रहा है एकाग्र चित्त में। सद्भूत अमर्थ प्रद्योतयति। अब यही एक ज्ञान शृणोति च क्लेशान, क्लेशों में 5 क्लेश हैं, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेशों को कहते हैं कि ये एक ज्ञान जो दृष्टा भाव बना हुआ है बोध स्थान पर, ये क्षीण करता है। क्षीणोति च क्लेशान। और कर्म बंधन, अविद्या जनित जो कर्म बंधन है, आत्मविस्मृत होकर के जो कर्म करना होता है वो भी शिथिल हो रहा है, ढीला। कर्म बंधन स्वत है, स्वत हो रहा है, ढीला हो जा रहा है। बंधन गट्ठी ढीली हो रही है। और निरोधम अवमुखम करो, जब ये बहुत स्थिर हो जाता है, सम्यक रूप से अपने अधीन हो जाता है, यही एक ज्ञान रातों दिन बनी रहती है, तो वो निरोध के अभिमुख करती है। इसका नाम संप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात की सीमा बताते हैं इस तरह का, इतना लंबी सीमा, जैसे एक ईंधन, अग्नि का आश्रय ईंधन है, और अग्नि पूरे ईंधन को आर पार भीतर बाहर बिल्कुल लाल कर दी, कोई भी कालांश बचा नहीं जलने के लिए, समग्र लाल हो। अब उस लाल हुए भीतर बाहर अंगार बने हुए हैं, अब वो जब धीरे धीरे ठंडी होती है, राख बिल्कुल राख हो गई, ठंडी हो गई, फिर भी थोड़ा सा गर्मी बनी हुई है, उसमें जो हिस्सा एकदम ठंडी पड़ जा रही है वो हिस्सा निरोधम अविमुखम करो। अगर हल्की सी भी गर्मी बनी हुई है तो वो संप्रज्ञात। और जो हिस्सा एकदम ठंडी पड़ती जा रही है राख की, उतना उतना निरोधम अविमुखम करो, वही संप्रज्ञात योग। अब इधर वो स्वामी जी भी कहते हैं, उघरहि विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी। अगर इस विमल विलोचन, इस ज्ञानात्मा को ज्ञान चक्षु भी कहा गया है, ये तीसरी नेत्र, और ये जो हमारी चर्म चक्षु है, ये इंद्रिय द्वार है, झरोखा है, नाना प्रकार के झरोखे हैं, इससे झांकने वाला वही आंख जो देखता है, तो ये प्रज्ञा चक्षु। कहते हैं कि उघरहि विमल विलोचन हिय के, तो मिट जाएगी दोष। 5 दोष हैं, काम, क्रोध, भय, निद्रा, श्वास प्रश्वास, ये 5 दोष है। मिटहि दोष, दुख, त्रिविध दुख, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। इस तरह से दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों दुख मिट जाएंगे। उघरहि विमल विलोचन हिय के, यदि हम ज्ञानात्मा को उघार रहे हैं और केवल दृष्टा भाव बोध स्थान पर बना हुआ है, तो यही उघारना हुआ विमल विलोचन। इसमें कोई मल नहीं, ये बिल्कुल शतोगुण है, रजो तमोगुण की लेश नहीं। इतनी बोध स्थान पर देखना भाव स्थिर है, ये स्थिरता सतोगुण प्रधान। ऐसे यदि हम बोध स्थान पर ध्यान को बनाए रखें और हमारा ध्यान स्थिर हो, तो ज्ञानात्मा स्थिर होता जा रहा है। इसे ही कहते हैं उघरहि विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष, मिटहि दुख और भव, जन्मना और फिर मरना, फिर मर करके फिर जन्मना, जन्म करके फिर मरना, ये जो
जन्म मृत्यु के चक्र चल रहे हैं, ये भवचक्र मिटे ही दोष दुख भव रजनी अच्छी तरह से लेश मात्र भी नहीं रहे, क्योंकि अविद्या ही जन्मने का कारण हेतु है, दृष्टा और दृश्य का संयोग का कारण है। जब हम अविद्या को नाश कर रहे हैं, अविद्या अस्मिता भी, राग द्वेष और अभिनिवेश, जब इन तीनों पांचों को नाश कर दे रहे हैं तो अविद्या ही समस्त ग्रंथियों का मूल है। अब इस अविद्या को जिसने छीण कर दिया, जिस ध्यान ने, तो उसका जन्म मृत्यु का चक्र भी, भाव अच्छी तरह से जन्मने का चक्र भी खत्म हो गया। और कबीरदास भी कहते हैं, संत कबीर भी कहते हैं, एक के साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। एक ही को साधना है, बस बोध स्थान पर ध्यान है, जैसे देख रहे हैं, और ये देखना स्थिर है, स्थिर देखना, समाहित शांत हो जाए तो क्या होगा, हमारा एकतांता बढ़ती चली जा रही है, हमारा यहाँ पर रुकने का, देखने का स्थिरता बनती चली जा रही है। और ये स्थिरता यदि रुक जाए सदा के लिए, तो संप्रज्ञात सद लेना, संप्रज्ञात सद ही निरोध को अभिमुख करेगा, निरोध अभिमुख होते ही सर्ववृत्ति निरोध इति योगा, वही असंप्रज्ञात योग साधन। तो पहले असंप्रज्ञात के चक्कर में नहीं रहना, पहले केवल बोध स्थान पर ध्यान को स्थिर कर, बस केवल स्थिरता बन, श्वास ले रहे हैं और बोध स्थान पर ध्यान बना हुआ है और स्थिर ध्यान बना हुआ है, धीरे धीरे सांस को छोड़ रहे हैं, उस स्थिरता को बनाए रखकर उसी में स्थिति लाभ कर रहे हैं। एक में स्मृति, श्वास लेते में कि बोध स्थान पर ध्यान हमारा स्थिर हो, और एक में स्थिति अनायास, जो श्वास धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, बस यही चलता है। श्वास लेते ही बोध स्थान पर ध्यान स्थिर, हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारा ध्यान बोध स्थान पर है और बोध स्थान पर ध्यान स्थिर है। जब धीरे धीरे श्वास को छोड़ रहे हैं तो विचार और शरीर की आकार, मन की विचार और शरीर की आकार शून्य होकर, क्षीण होकर और जैसे प्रखर और प्रगाढ़ होकर निखर रहा है हमारी ज्ञानात्मा की स्थिरता। ये प्रज्ञा चक्षु है, ये शिव नेत्र, ये मंगलमय आंख, इसे ही हम बार बार श्वास लेते में भी स्मरण कर, श्वास छोड़ते में भी उसी में स्थिति कर। स्मृति और स्थिति, ये दो चीज याद रहे। जहां स्मृति और उसमें स्थिति, ध्रुवा स्मृति हो, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नांगी प्रमोक्ष, सर्व ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि मूल मुख्य, अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश मृत्यु भयत की ग्रंथि शून्य हो जाती है इसी एक ज्ञान को उघारने से। तो सभी संतों ने एक ही बात की है, भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न शब्दों में। तो इन सब बातों से हमें उत्साह मिल रहा है। फिर व्यास भाष्य में ये भी कहा है, गाथा में, सैया में रहो चाहे आसन में रहो चाहे पथ में चलते रहो, वितर्क जाल को छिन्न करके अपने स्वरूप में स्थित करो, स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाल, अपने बोध स्थान पर स्वस्थ होकर और उसी में देख रहे हैं कि उसमें कोई प्रतिसंवेदन विचारों की नहीं हो रही, उसमें कोई विचारों की परछाई तैर नहीं रही, केवल बोध बना हुआ है, उसमें कोई हिंसात्मक कोई वृत्ति नहीं, वितर्क नहीं।
कोई असत्य, कोई भाव नहीं, कोई चोरी करने की कोई प्रवृत्ति नहीं, और ब्रह्मचर्य की किसी प्रकार का अष्ट मैथुन में से किसी मैथुन की प्रवृत्ति नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, सर्वदा एक ज्ञान स्थिर और स्थिर और स्थिर होती चली जा रही, एक वृत्तिता बनी हुई, वो दृष्टा भाव की वृत्ति। ज्ञानात्मा में दृष्टा भाव स्थिर बना हुआ है, इसलिए इसमें कोई परिग्रह भी नहीं। एक जो हम शरीर धारण किए हुए हैं वो परिग्रह भी मिटता चला जा रहा है कि फिर पुनः शरीर धारण न, एक बार जो धारण कर लिए हैं अब फिर पुनः शरीर धारण न करना पड़े। जिस कारण से शरीर धारण करना हुआ है उस कारण को ही हम मिटा दे रहे हैं। आत्मविस्मृति ही शरीर धारण करने का कारण है, और आत्मस्मृतिमान को कभी भी शरीर धारण नहीं करना पड़ता। इसलिए बार बार श्वास ले रहे हैं हम और अपने बोध स्थान पर दृष्टा भाव रूप स्वस्थता बनी हुई है और उसी में देख रहे हैं परीक्षीण वितर्क जाल। ये जो वितर्क है ये सिर्फ मन में अनुच्चारित भाषा ही नहीं है, उस भाषा में किसी से बदला लेने की, किसी को दुख देने की हिंसात्मक प्रवृत्ति है, उसका नाम वितर्क है। विपरीत तर्क, यम नियम के, दया और दान के विपरीत तर्क का नाम वितर्क। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों के भीतर बद्धमूल हिंसा, असत्य, चौर्य, व्यभिचार, परिग्रह, असौच, असंतोष, दुख सहन न करने की क्षमता, तपश्चर्या, वृथा वाक्य विलासिता, अस्वाध्याय और निरीश्वर, हीन चरित्रवानों स्मृति और कृपणता और निष्ठुरता, ये सभी हमारे चित्तवृत्ति में इन्हीं में से किन्हीं न किन्हीं एक वृत्तिता चलती जा रही। तो इसके लिए कहते हैं परीक्षीण वितर्क जाला। हमारे ज्ञानात्मा में केवल ध्यान स्थिर ध्यान में यम नियम, दया और दान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब समाहित हो जा रहा है, इनके विपरीत नहीं हो रहा है। स्थिरता बनी हुई है, बोध स्थान पर आसन बना हुआ है, श्वास प्रश्वास सूक्ष्म हो रहा है, प्राणायाम बनता चला जा रहा है। इंद्रियों की विपरीत, इंद्रियों की जो अपनी अपनी आहार है, वो सारी इंद्रियों की शक्ति चित्त जिस दृष्टा भाव में भावित है उन्हीं के अनुकरण कर रही है। इंद्रियां प्रत्याहार भी सब बार बार हम बोध स्थान पर दृष्टा भाव को धारण कर रहे हैं, ये धारणा है। और जब यही धारणा एक तान हो रहा है तो ध्यान में परिणित हो जाता है, और जब वही प्रगाढ़ होकर के समाहित हो जा रहा है, केवल शांत भाव मात्र निर्भासित हो रहा है, और स्वरूप शून्य होकर केवल बोध मात्र में समाहित हो जा रहे हैं, शांत भाव मात्र में, तो कोई समाधि नहीं। तो ये एक साथे सब सद रहा है, सब सदता चला जा रहा है। इसलिए बोध स्थान पर ध्यान और उसका ज्ञान अविरल धारा में शिथिल भाव से छोड़, एकदम शिथिल छोड़। बोध स्थान पर ध्यान हल्का सा, आपको एहसास हो कि हाँ हमारा ध्यान अन्यत्र कहीं नहीं है, बोध स्थान पर ही है। स्मरण रूपी ध्यान, स्मृति रूपी ध्यान बोध स्थान पर चल रहा है, देखना चल रहा है।
बोध स्थान को देख रहे हैं, बोध स्थान शून्य हो जा रहा है और देखना ही बना हुआ है। इस देखने में और कुछ नहीं, देखने का ही ज्ञान हो रहा है। यही विवेक ख्याति, यही दुख नाश का उपाय है। इसी में श्रद्धा और वीर्य के साथ इसकी स्मृति, और स्मृति स्थिर हो जाए, स्थिर स्मृति का नाम समाधि है। और समाधि के द्वारा जो निरंतर रातों दिन ज्ञान बना हुआ है, उस ज्ञान की नाम प्रज्ञा है। समाधि तो थोड़ी देर के लिए भी हो सकती है, लेकिन प्रज्ञा का नाम है रातों दिन जो ज्ञान चित्त में, एक ज्ञान चित्त में, दृष्टा भाव रूपी एक ज्ञान जो जिस चित्त में रातों दिन स्थिर, उसका नाम प्रज्ञा। तो श्रद्धा, श्रद्धेय दृष्टा भाव की तरफ वीर्य के साथ स्मृति, देखना भाव बना हुआ है, कदापि भूलेंगे नहीं, ये स्मृति है। भूल जाना ही विस्मृति है, और कदापि भूलेंगे नहीं, ये श्रद्धेय दृष्टा भाव की तरफ वीर्य भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, देख रहे हैं और देखते रहें। कदापि देखना, ज्ञान को भूलेंगे नहीं। इस तरह से बोध स्थान पर ध्यान एकाग्र सदता चला जा रहा है। इस एकाग्रता में सत जो दृष्टा पुरुष है, उसका भाव बना हुआ है, और इसमें कर्म न करने की, समस्त दुखों को ये छीण करता जा रहा है। कर्म की तरफ प्रवृत्ति को भी शून्य करता जा रहा है। केवल निष्क्रिय ध्यान में ही हमारी प्रवृत्ति, चेतना की प्रवृत्ति डूबती जा रही है। एकदम ढीला छोड़ो, एकदम शांत छोड़ो, बस दृढ़ संकल्प करें कि अनंत काल के लिए, थोड़े बहुत काल के लिए स्थिरता नहीं, अनंत काल के लिए बोध स्थान पर ध्यान स्थिर देखना, और उसकी स्थिरता बनी रहे। अनंत काल के लिए देखना भी रहे, और अनंत काल के लिए देखने की स्थिरता भी बनी रहे। इतनी ही स्थिरता कि दृढ़ संकल्प, भीतर भीतर प्रतिज्ञा है कि दिन में तो ये रहेगा ही, रात जब तक आंख न लग जाए तब तक इसको बनाए रखेंगे। इसी उद्देश्य क्षमा संसाराग्नौ मायाहु विपचन मनीषं विद्यमानेन घोरे जन्म पायांधकारे मति विपरिवर्तं मयाप्तेन दिष्ट्या प्राप्ताक्षेमा महाक्लेशतिमिरहरणा योगदीपस्य दीप्ति लब्धा लोकपतेयं न विषयमृगतृष्णा दृशा वञ्चितो अहम् निःश्रेयावर जनसुखदधाम्नां वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे निःश्रेयसे ये हि अमृतायमाने अज्ञानालाहलमोहशान्तये। ॐ आदिविदुषे कपिलाय नमः। ॐ नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने। ॐ
ज्ञानं महोदधिसमं खलु धीर्विशाला वायस्य भाति च विमुक्तिदसाङ्गयोगे रुद्ध्वा शरीरम् अपि दर्शितमोक्षहेतुर्वन्दे तदार्यचरणं शरणं श्रितानाम्। ॐ पूर्णं मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ हरि ओम तत्सत्। ओम